सुन्नी, अना हनफी, अना बरेलवी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैंने यूट्यूब पे हैदराबाद के मिस्टर ब्लाइंड फॉलोवर्स एंड यस्टरडे शेख फसीहुद्दीन साहब की वीडियो देखी 20 मिनट 49 सेकंड की, जिसमें वो मेरी दी हुई तारीख़ यानी 15 नवंबर और उसके बाद 25 नवंबर के बाद की सारी तारीख़ों को नामंजूर करके आज ही यानी 27 अक्टूबर 2024 ही को मुझे हैदराबाद में मुनाजरे के लिए बुला रहे हैं। उनकी बेबसी देखकर मुझे हंसी आ रही है कि ये मुनाजरे से किस खुले तौर पे भागना है साफ नज़र आ रहा है। अब ज़रा सोचिए, उन्होंने यूट्यूब को पे वीडियो डाली, मैंने तो उनका चैनल सब्सक्राइब किया नहीं कि मुझे नोटिफिकेशन आए। जब मैं जाता हूँ खोल कर नाम सर्च करके देखता हूँ तब सामने नज़र आता है। तो 12 घंटे के बाद तो मैंने वीडियो देखा, अब मैं कैसे हैदराबाद पहुँचूँ और कैसे इनसे बात करूँ। तो लग रहा है कि शेख साहब जो है वो भुने हुए चने की तरह तवे पे फड़फड़ा रहे हैं और करेला नीम चढ़ा के मिज़दाक हैं। यानी करेला खुद भी कड़वा होता है और उसकी बेल अगर नीम के दरख्त पे चढ़ जाए तो उसकी कड़वाहट में मज़ीद इजाफ़ा होता है। मैंने अपनी कल की ऑडियो में चंद गैर मुक़ल्लिद मौलवियों के नाम लिए थे, तो उन मौलवियों के हवाले से कह रहे हैं कि वो हमारे असातिज़ा हैं, शुयूख़ हैं, इनके सामने मैंने ज़ानुए अदब तह किया है और इनसे इल्म व फ़न में इस्तिफ़ादा किया है। ज़रा गौर कीजिए कि 14वीं सदी के वो मौलवी जो बारगाह रिसालत के, बारगाह सहाबा के, बारगाह अहले बैत के, औलिया अल्लाह की बारगाहों के गुस्ताख है। तौसीफ़ुश शैतान, जिसकी ज़बान का कैंसर हमेशा मिलादुन नबी पर, अल्लाह वालों के वसीले पर और दीगर चीज़ों पे निकलता रहता है। मेराज रब्बानी, जिसने बम्बई की सरज़मीन पे हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिजड़ा कहा था और उसकी कुटाई भी हुई थी मुंबई में। ऐसे ख़ौबासा कोई अपना शेख और उस्ताद कह रहा है, और जब बड़े बड़े इमामान दीन की बात आती है तो उन्हें किस हल्के अंदाज में लोग याद करते हैं। सच है, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराहियत पे ला नहीं सकता। व मन युद्लिलहु फला हादिय लह, और जिसे अल्लाह पाक गुमराह फरमाए उसे कोई हिदायत दे ही नहीं सकता है। और जिनको तुम अपना शुयूख, असातिज़ा और माहिरीन इल्म व फ़न समझ रहे हो, उनकी मिसाल तो कुरान ने बयान की है सूरह जुमा की आयत नंबर 5 में, मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, कि उनकी मिसाल तो उस गधे जैसी है कि जिसकी पीठ पर किताबों का बोझा रख दिया गया हो। वो सिर्फ बोझा ढोने का काम करता है, अंदर क्या लिखा है, क्या मजमून है, कुछ उसे आता जाता नहीं। ऐसे ही बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ खोल कर मसनद इरशाद पर बीच में बैठे हैं, उन किताबों के अंदर क्या है इनको कुछ मालूम नहीं है। खैर, इनको मेरी तारीख़ नामंजूर है तो जाहिर सी बात है मुझे इनकी तारीख़ नामंजूर है। ये कह रहे हैं कि देखो इनकी बात में तज़ाद है कि ये शादी में, ब्याह में, वलीमे में, कारोबारी मीटिंग में तो जा सकते हैं, और आगे की जो इनकी डेट है मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएस के दौरे की, जो तबलीग दीन का दौरा है, और उसे तो ये कैंसिल करने को तैयार है मुनाजरे के लिए, लेकिन शादी, ब्याह और दीगर डेट्स जो है वो कैंसिल करने को तैयार नहीं है। फसीहुद्दीन साहब, मैं जब हैदराबाद आया था 18 तारीख़ को, तो आप ही के शहर में मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी का MRI कराया था 3 टेस्ला के अंदर, जो सबसे हाई टेक्निक पर बनी हुई मशीन है। तो उसमें मेरे जो 5 मनके हैं वो मुतासिर नज़र आ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकता, हत्ता कि रुकू सुजूद पर भी कादिर नहीं हूँ, मुझे बैठ कर नमाज अदा करनी पड़ती है। और ये बात ऐसा नहीं है कि आपसे जब से बात चल रही है तब से मैंने कही हो। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ की पुरानी वीडियोज़, ऑडियोज़ वगैरह सुनिए, उसमें इसका मैंने कई बार इजहार किया है। तो बॉम्बे में डॉक्टर से भी मेरी मीटिंग है। क्या हिफ्ज़ सेहत का ख्याल करना ये दीन के हुक्मों में से नहीं है? सेहत की हिफाजत का ख्याल करना, उसे बरकरार रखना, तो ये सारे मामलात भी, और सारी तफसील मैं आपको क्यों बताऊं? अगर आप मसरूफ़ आदमी हैं तो मैं भी तो मसरूफ़ आदमी हूँ। क्या मसरूफ़ियत सिर्फ़ आप ही के साथ है? और 15 नवंबर को क्या मलकुल मौत की लिस्ट में आपका नाम है कि उस दिन आप दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच करने वाले हैं और मुनाजरा कर ही नहीं सकते? मेरे पास 15 नवंबर की डेट है, और 25 नवंबर के बाद जब आपका जी चाहे मुनाजरा करें। अगर आपको ये डेट मंजूर नहीं है तो फिर मुनाजरा नहीं हो सकता।
جب بھی میں حیدرآباد کی سرزمین پر آؤں گا آنے سے پہلے اطلاع کروں گا اور کھدیڑوں گا، بخیا ادھیڑوں گا، جس کسی اہل حدیث کے معنی جنا ہو مجمع عام میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میرے بھی سوال کا جواب دیں۔ اور 16 نومبر 2024 اورنگ آباد کی سرزمین جہاں آپ کے جماعت والوں کی ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے، وہاں کا بھی میں نے اعلان کر رکھا ہے، آپ چاہیں تو وہاں آئیں یا اپنے شیوخ اور اساتذہ یا اپنے تلامذہ میں سے کسی کو بھیجنا چاہیں تو بھیجیں۔ میری دی ہوئی ڈیٹ اگر آپ کو نامنظور ہے تو آپ کی دی ہوئی ڈیٹ مجھے نامنظور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر مستقیم رکھے، استقامت عطا فرمائے، اور امامان دین بالخصوص امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ دعائے نبی بشارت مولا علی، بشارت نبی دعائے مولا علی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب مہذب پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ